के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है। क्या सच है क्या माया है दाता है दाता। हेलो गाइस, मैं हूँ बेंजी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। एक्चुअली हम अभी बिग बाज़ार आए हैं और यहाँ से मार्केट कर रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ। बिग बाज़ार थोड़ा खाली खाली है, हम इतने सारे कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। जो कुछ ज़रूरत सामान था वो हम नहीं ले पाए, तो जितना हो सके उतना लिया है। यहाँ पे है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है जो हमें आपसे शेयर भी करना है, तो पहले घर चले उसके बाद हम शेयर करेंगे आप लोगों से। और तब तक का साथ रहिए प्लीज़। शुक्रिया अभी बिल बना रहे हैं जो कुछ खरीदा है सामान उसका, और मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ। पहले जब भी आती थी ये वेटिंग एरिया में हमें कभी जगह नहीं मिलता था, अब देखिए पूरा खाली है। और बाहर थोड़ा सा ठंडा है, इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने अमायरा को एक जैकेट पहना दिया है, लेकिन उसको गर्म लग रहा था इसलिए मैंने ये चेन जो है वो खोल दिया है। अभी कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया है जो हम लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इमरजेंसी में कुछ चीज़ें चाहिए था जो हम शॉपिंग करने आए, तो कुछ नहीं मिला और कुछ मिला है। और बाकी देखते हैं, अगर स्पेंसर जाने की वक्त मिला तो स्पेंसर भी जाएंगे। और अभी हम लोग जाएंगे गरिया, जहाँ पर हम लोग ब्लाउज सिलने दिया था वहाँ से ब्लाउज लाने। हमारा देखिए हमारा भी सोच रही है कि मम्मी पापा क्या कर रही है इतनी जल्दी जल्दी में। एक्चुअली सुप्रिया को काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों को इमरजेंसी में कुछ सामान चाहिए था, वही हम लोग लेने के लिए आए हैं। हेलो गाइस, 2 दिन से मैं आप लोगों से कोई भी बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए थे हम लोग। और कल तो आप लोगों ने देखा ही कि मैं बिग बाज़ार गई थी और वहाँ से कुछ मार्केटिंग किया। एक्चुअली अभी मैं सब कुछ आप लोगों से बताने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ और सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि क्या हुआ है। फ्राइडे को जब शुक्रिया ऑफिस गए थे तो अचानक से उनको पता चला, मतलब हम लोगों को पता था कि एक काम आने वाला है, उसके वजह से शुक्रिया को बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन वो काम कब आएगा वो हमें पता नहीं था। अचानक से फ्राइडे को शुक्रिया को, मम्मा क्या हुआ, ये देखो वीडियो। अचानक से फ्राइडे को उनको ऑफिस जाने के बाद उनको पता चला। बात नहीं करने दोगे, बात नहीं करने दोगे मम्मा? बात करने दो, बात करने दो। तो अचानक से शुक्रिया को पता चला कि उसको बाहर जाना पड़ेगा और कुछ काम के वजह से ही बाहर जाना पड़ेगा बहुत दिनों के लिए। अब ये बहुत दिन कितने महीने पता नहीं है, शायद अगले 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने भी हो सकता है।
हमारा बात करने दो ना। तो इस वजह से उतने दिन सुप्रियो हम लोगों को यहाँ कोलकाता में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो कोलकाता में अकेला रहने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अमायरा का तो एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद से हम दोनों ही डरे हुए हैं, उसके पापा ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उसको लगता है कि जब हम नहीं रहेंगे, अगर अमायरा को कोई भी प्रॉब्लम हुए तो रात को कैसे हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, या कुछ भी हो, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो हम ऐसे मान के ही चल रहे हैं। तो इस वजह से सुप्रियो ने डिसीजन लिया है कि जितने दिन तक वो नहीं लौटते हैं मैं मायके चली जाऊंगी, और मामूनी जो है वो अपने जो ससुराल है, मेरी जो ओरिजिनल ससुराल है, मेरे जो ओरिजिनल घर है, वहाँ पे चले जाएगी। अब मैं वहाँ पे मामूनी के साथ रुक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का घर का इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और सुप्रियो के बगैर मैं ससुराल में नहीं रुक सकती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे भी सेम केस है कि कोई मतलब कौन हेल्प करेगा। और वहाँ पे बस मेरा एक ही देवर है सुमन, तो उससे शायद नहीं हो पाएगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सह पाएगा। तो इस वजह से सुप्रियो ने डिसीजन लिया है कि मैं पापा के घर में चले जाऊँ। पापा के घर में जाने से पापा भी वहाँ पे मिलेगा, और फिर सम्राट भी है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अमायरा एक मिनट। हाँ, तो उस वजह से मुझे मेरे मायके जाने का डिसीजन लिया गया है, और मैं मायके ही जा रही हूँ। अब इस सर्दी की वाली मौसम में मेरी कोलकाता में तो इतनी सर्दी नहीं है, आप देख सकते हो मैं अभी स्वेटर भी नहीं डाली हूँ, लेकिन जो कोलानी में मेरी जहाँ पर मायके है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है। रात को अभी भी 16-17 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और थोड़े दिन बाद, जैसे आज भी सम्राट कह रहे थे कि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद से वहाँ पे सिंगल डिजिट टेम्परेचर हो जाता है, 8-9 डिग्री हो जाता है, तो बहुत ठंडा होने वाला है। तो इस वजह से अमायरा के लिए भी स्वेटर वगैरह, अमायरा का जैकेट वगैरह सब कुछ लेना पड़ा, मेरा भी लेना पड़ा, और एक बच्चे रहते हैं तो कितना सारा सामान रहता है, तो क्या बताए। तो मुझे बस फ्राइडे को शाम को पता चला, और फ्राइडे शाम से ही हम लोग पैकिंग करना शुरू कर दिए। अब नॉट ओनली दैट कि हमें जाना है, इस वजह से कपड़े सामान वगैरह पैक करना है, वो नहीं है, हम अगले 2-3 महीने तक नहीं रहने वाले हैं। इस वजह से हमारा जितने भी सारे ग्रोसरी का सामान खरीदा हुआ था, हम क्रॉफर्ड से ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, आप लोगों को पता ही है, और हम जब भी खरीदते हैं एकदम महीने का मार्केट कर लेते हैं, तो बहुत सारे सामान हो जाता है। तो वो सारे सामान अगर हम नहीं रहेंगे तो सारे खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, वो सारे सामान डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। मेरी और मामूनी ने खुद मतलब जो चीज मामूनी को चाहिए वो ले लिया, मुझे जो चीज चाहिए मैंने ले लिया, ये सब करके हम वो भी लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा बैग हो गया है। अब वो तो हमारा पैकिंग गया, जो ग्रोसरी का माल था वो का गया, उसके बाद फिर मेरे कपड़े लेना था, मेरी सर्दियों वाला कपड़े लेना था, उसके बाद अमायरा का कपड़ा लेना था, अमायरा का जैसा होता है ना कंबल वगैरह वो लेना था बच्चों वाला, और फिर उसका डायपर का जो सेट आता है, सुप्रियो एक ही बार में 8-10 डायपर खरीद लेता है, तो 4 डायपर खरीदा हुआ था, तो 4 डायपर भी लेना है, उसका वॉकर भी लेना है, और फिर उस अमायरा का और क्या क्या लेना है, अमायरा का जो घर में पहनने वाला कपड़ा है, बाहर पहनने वाला कपड़ा है, बहुत सारे सामान। मेरा खुद का बैग हुआ है 1-2 मतलब मेरा खुद का बैग हुआ है 2 बड़ा, अमायरा का बैग हुआ है 4, क्योंकि उसका एक में वो कंबल वगैरह हो जाएगा, एक में वो घर में पहनने वाला जो ये ग्रीन कलर का जो बकेट है वो जाएगा, और एक में जाएगा उसका खाने का सामान, और एक में जाएगा बाहर का पहनने वाला कपड़ा, और बाकी जरूरत का उसका मेडिसिन वगैरह है वो सब। अब जो मेडिसिन वगैरह है वो मैंने इसमें पैक किया है, वो मैंने इसमें फुल पैक कर लिया है। ये नायका का पैकेट आया था, तो ये बिल्कुल मतलब सेफ है, तो मेडिसिन गिरने वाला नहीं है, तो मैंने इसमें मेडिसिन पैक कर लिया है। अब जो सामान है, आज सुप्रियो जा रहे हैं मामूनी को छोड़ने, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे सामान है हमारा। नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ, उठ जा बाबा, ना बाबा उठे पड़ो। तो आज जाएगा सुप्रियो मामूनी को छोड़ने, क्योंकि मामूनी का भी सामान हुआ है, मामूनी का शायद 5 बैग हुआ है। ओहो नहीं, ये ना अभी हमारा बहुत ज्यादा इरिटेटिंग करते हैं, बात नहीं करने देते बिल्कुल भी। देखो क्या कर रही है,
उसको मतलब मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब करना है वो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और किसी के साथ बात भी नहीं करने देगा। तो एनीवे तो अब मामूनी का 5 बैग हुआ है। तो आज शुक्रिया जाके मामूनी को छोड़ के उसके बाद फिर से मेरे मायके जाएगा और वहाँ पे जो मेरा जितना भी सामान हो सके, आज गाड़ी में जितना भी सामान आया है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उतने सारे जो सामान है वो गाड़ी में लेके जा रहा है, वो छोड़ के आएगा, सामान पहले छोड़ के आएगा। फिर कल हम जब जाएंगे, कल भी मेरे साथ 4-5 बैग होगा जो हमें लेके जाना है। हमारा सर पे लगेगा ना, तुम क्यों जा रहे हो उस तरफ? हाँ आ जाओ। इशू इशू इशू। तो इतने सारे जो सामान है वो हम कल लेके जाएंगे। तो ये मतलब बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ। और आज मामूनी जा रहे हैं तो मैं अकेली रहूँगी अमायरा को लेकर, और उसके बाद शुक्रिया आ जाएंगे, शाम तक शुक्रिया आ जाएंगे। तो फिर कल सुबह हम चलेंगे अमायरा को खाना वाना खिला के, अमायरा को नहला के, मतलब अमायरा को बिल्कुल फ्रेश करके हम लोग फ्रेश होकर फिर जाएंगे। दोपहर का खाना हम कॉलोनी में खाएंगे और उसके बाद शुक्रिया लौट आएगा मुझे देखे, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उस दिन शुक्रिया यहाँ से चले जाएंगे दिल्ली में। उसको 2 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने कितना लगेगा पता नहीं। जाने का डेट पता है, आने का डेट पता नहीं। अब रुकेगा। अब इन दौरान जो मतलब पैथरिक वाली बात है वो ये है कि 23 जनवरी का अमायरा का बर्थडे है, जो कि उसके पापा मिस करने वाले हैं शायद से, और उसके लिए उसके पापा का बहुत ज़्यादा मन दुख रहा है। और मतलब शुक्रिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि एक ही बेटी है जिसका अन्नप्राशन हम लोग इतने ज़्यादा धूमधाम से नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अबे मत जाओ। यहाँ पे बैग, मम्मा का बैग लो, मम्मा का बैग, ये लो मम्मा का बैग लो। हाँ बैग लो। नहीं नहीं, उस तरफ, उस साइड में मत जाओ बेटा। ओ गुड़िया रानी। तो कोरोना की वजह से वो भी हम लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे। तो शुक्रिया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि एक ही बेटी है, उसका बर्थडे भी हम अच्छी तरह से नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लानिंग किया हुआ था, इवेंट मैनेजर को बोला हुआ था। इबिजा रिसोर्ट में हमारा बुकिंग भी हो चुका था कि हम 23 जनवरी को वहाँ पे मनाएंगे बर्थडे। लेकिन सब कुछ प्लान जैसे मतलब क्या बताए, प्लान तो प्लान ही धड़ा के धड़ा रह गया। और अब क्या करें, अब जो भी है हालात के वो तो मानना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं बर्थडे में क्या कर पाते हैं। शायद मैं अकेले कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन बर्थडे के बाद जब उसके पापा आएंगे, मैंने उनके पापा को वही कहा कि आप जब आओगे तब हम धूमधाम से मनाएंगे अमायरा का जन्मदिन, क्योंकि पियाली भी वही कह रही थी कि बाद में भी मना सकते हो। हाँ बेटा मत जाओ ना प्लीज, मुझे टेंशन हो जाते हैं, उस साइड में मत जाओ। देखो हमारे को हमेशा साइड में ही जाना होता है, मुझे अब ब्लॉग भी नहीं करने देते ऐसे करके। तो हम बाद में मनाएंगे, तो वही सोच के रखा है। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या करते हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो तो मानना ही पड़ेगा, और सिचुएशन यही है कि अभी शुक्रिया को हंसी मुख विदा करना होगा, उसको जाने देना होगा, ताकि उसको अगर हम लोग भरे मुंह पे अगर विदा करें तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ऐसा होता है ना, उसको ज़्यादा टेंशन हो जाएगा कि हम लोगों के लिए और फिर अमायरा के लिए, सबके लिए टेंशन हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते हैं ना, हम हंसी हंसी उनको विदा करते हैं, ताकि उसका जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो और अच्छे करके वो काम निपटा के आए। आप सब भी दुआ कीजिए, आप सबकी उसके लिए प्रे कीजिए कि वो जो भी काम के लिए जा रहे हैं उसको सक्सेस मिले, क्योंकि इस काम में सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उसका करियर का एक बहुत ही बड़ा पड़ाव है जो उसे पार करना है। तो हम सब मिलकर शुक्रिया के लिए दुआ करते हैं कि शुक्रिया अपने काम में सक्सेसफुल हो। तो चलिए हम अभी अमायरा को संभालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही है, और फिर हम आगे दिखाते हैं क्या करते हैं। अमायरा तो गाइस मामूनी यहाँ पे जा रही है, और बैग वगैरह सुप्रियो लेके गया है। पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गाड़ी में कैसे बैग रखा है। और अमायरा देखिए टाटा कर रही है, और मामूनी को पहले दिन छोड़ने जा रही है, नेक्स्ट दिन मुझे जाएगी। तो ब्लॉग मैंने एक ही दिन एडिट किया। अभी मामूनी ब्लॉग के सारे दोस्तों को टाटा कर रही है। अमायरा भी देखिए टाटा कर रही है मामूनी को।
आप कहीं भी जाओ तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, खास करके बच्चे रहे तो ये जो है नीचे का बैग और पर्पल वाला बैग और ये जो डायपर वाला 3 बैग है ये मेरी है, मुझे ये कोलानी ले जाना है। बाकी बैग मामोनी की है और आगे भी बैग रखा हुआ है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये डायपर वाला बैग और नीचे ये लायलन का बैग मेरी है। इसमें सारे हमारा वाला सारे चीज़ें रखा हुआ है जो कि आज सुप्रियो कोलानी रख के आएंगे। तो सुबह गए थे सुप्रियो और अभी आए हैं, अभी बज रहे हैं 7:30 और भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो तंदूरी रोटी लाए हैं और आमीनिया से ये रेशमी कबाब लाए हैं। और यहाँ पे सारे जो सामान है, यहाँ पे जो सारे सामान है सब पैकिंग हो रखा है। अब मैं खाने के लिए कुछ देखती हूँ, मतलब उसको भी भूख लगा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो चलो हम वो कबाब और तंदूरी रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और रात का खाना बना हुआ है और हमारा का खाना भी बना हुआ है, ये रहा हमारा का खाना। और कल सुबह हम निकलेंगे, कल सुबह हम जाएंगे कोल्यानी। सुबह हम लोग नाश्ता करके उसके बाद निकलेंगे, दोपहर का खाना वहाँ पे ही खाने का इरादा है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो ये रहा रोटी और इसके साथ एक चटनी मिला है और सलाद मिला है और ये रहा रेशमी कबाब। चलो हम ले जाते हैं, ये लो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से मैं 2 दिन से ब्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया है, वर्कलोड आ गया है कि क्या बताएं। आप लोगों को पता है, मैंने जैसे पहले बताया है कि हम सबको जाना है एक एक करके, इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और पैकिंग वगैरह सब कुछ लेके बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और देखो स्ट्रेस के कारण जो पिंपल्स निकले थे उसका मार्क्स भी कितनी ज्यादा गहरा हो गया है। इसको मुझे वहां पे जाके कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये डार्क स्पॉट जो है वो बहुत खराब लग रहा है देखने में। वैसे तो मैं घर में मेकअप नहीं करती हूँ ना, जस्ट एक सनस्क्रीन लगाया है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ कोलानी जाने के लिए। मैंने वही वाला रेड वाला ड्रेस पहना है और अमायरा को भी मैंने रेडी कर दिया है और अमायरा का पापा अभी रेडी हो रही है। और मामोनी जो है वो तो कल चले गए हैं, मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया है। आज सुप्रियो जा रहा है मुझे छोड़ के आने के बाद कल उसको जाना है। तो सुप्रियो का बैग जैसे रेडी हो गया है, यहाँ पे है उसका बैग, ये रहा। ये एक बैग है जो उसको साथ में लेके जाना है। और यहाँ पे जैकेट है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी है। और नीचे जो है वो बैग है। अब पीछे जो है पूरा कपड़ा सारे घर में फैला हुआ है क्योंकि सारे धो के गया है लक्ष्मी, और इसको मैं और किसी जगह पे रख नहीं सकती, तो घर में ही मैंने टांग दिया है क्योंकि सुप्रियो को आते आते रात हो जाएगा और वो कहाँ बालकनी से ये सब कुछ उठा पाएंगे, तो इस वजह से। और सुप्रियो को बहुत सारे चीज ले जाना पड़ रहा है क्योंकि उसको ऑफिस वाला मीटिंग होगा, उसके लिए कोट वगैरह है और घर में पहनने के लिए स्वेटर है, बाहर पहनने के लिए जैकेट है। तो सर्दियों वाला कपड़े बहुत सारे हैं और इनर भी है क्योंकि वहां पे रात को बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में 2 डिग्री 1 डिग्री भी हो जाती है। इस वजह से उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पैकिंग करके देना पड़ रहा है। और फिर उसको शर्ट पैंट भी बहुत सारे चाहिए होगा क्योंकि उसका मीटिंग भी चलेगा, उसका कॉन्फ्रेंस भी चलेगा, तो इस वजह से उसको सारे सब कुछ अच्छा चाहिए होगा। तो सारे वैसे ही पैकिंग करके दिया है। उसको यहाँ से जाने के बाद 6 दिन क्वारंटीन में रखेगा, तो क्वारंटीन के टाइम वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह जो कुछ खा सके वैसा भी मैंने कुछ सामान पैक करके दिया है। शूज पैक करके दिया है, एक तो वो ऑफिस वाला शूज पहन के जाएगा और वहां पे सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करना होगा या फिर कुछ जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना होगा तो उसके लिए मैंने एक स्पोर्ट्स शू दिया है। सुप्रियो ये मेरा बैग देखो पूरा तहस नहस कर रही है, सब कुछ निकाल लिया। देखो हमारा, देखो मेरा पैकिंग किया हुआ बैग में से पूरा सामान निकाल रही है।
तो ये सब करना होगा। तो उस वजह से उसका एक शू और फिर मतलब घर में पहनने के लिए एक चप्पल जो स्लीपर होता है वो, मतलब इतने सारे सामान, और वो भी ये बैग में, एक बैग में पैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी पता नहीं क्या जो लगेज बैग था, मतलब जो हैंड लगेज था वो तो 7 किलो था पहले, और अभी उसका मेजरमेंट कर दिया गया है कोविड की वजह से कि 40 सेंटीमीटर से ज्यादा। अगर आप लोगों में से कोई ट्रैवल कर रहे हो तो ये बात जान लो, 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा बैग हैंड लगेज में नहीं ले जाने दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक लगेज रखा था उसके लिए जो 47 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन सुप्रियो कह रहे हैं कि फालतू में झमेला हो जाएगा, वहां पे कुछ कहासुनी हो जाएगा। हम लोगों को तो मना नहीं करेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में से है, लेकिन फिर भी ऐसा उन लोगों का रूल्स है तो नहीं करते हैं रूल्स ब्रेक। तो उन्होंने इसलिए ये वाला जो पीठ में लेने वाला बैग है वो रेडी किया है। अब इसलिए सामान थोड़ा सा मतलब कम भी करना पड़ा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप सुप्रियो कह रहे हैं कि अगर कोई भी सामान की जरूरत हो और मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर वो हम खरीद लेंगे, कि घर से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो मेरा किचन बिल्कुल खाली हो गया है। किचन लक्ष्मी आई थी और वो उसने साफ करके देके गई है और पूरा सब धोया हुआ है। लक्ष्मी आएगी, उसको बोला हुआ है कि कल भी आएगा लक्ष्मी और जो बाकी का काम है वो कर देगी। और चलो फिर हम तो तैयार हो गया है। अब ड्राइवर को कॉल करते हैं और निकालते हैं, फिर रास्ते में हम लोग बात करते हैं। अमायरा आप अपने अंकल आंटी लोगों को बाय बोलो। अमायरा हाय बोलो, हाय बोलो या तो बाय बोलो, कोई भी एक चीज बोलो। अमायरा को देखो, मैंने छोटा सा बिंदी लगाया है लेकिन उसने उसको बस स्मैश कर दिया। क्या हुआ बाबा? अमायरा आप कहाँ जा रहे हो? अमायरा कहाँ जा रहे हो बेटा? मामा बाड़ी ताई 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 मामा बाड़ी जाए, मामा बाड़ी भारी मजा की जन्नाई। तो चलो दोस्तों अभी बातें नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। हम ड्राइवर को कॉल करते हैं और रास्ते में बात करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं नीचे आ गई और जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल रेडी है। मुझे जो चीज़ आप लोगों को दिखाना था हमें दाव दो, अब वो है जो आप लोगों ने पान के अंदर खाते हो ना, सुपारी। तो सुपारी दिखाते हैं कैसे। ये देखो, ये कच्चा है, मतलब इसको सुखाने के लिए दिया है, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर से सुपारी निकलेगा। ये है सुपारी, इतने सारे हैं। पता नहीं लेट हो रहा है, भूख लग गया है, 1 बज गया है, बहुत ज्यादा भूख लग गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं पहुंच गई हूँ घर पे और यहाँ पे लाड हो रहा है। सब लोग इसे लेकर बिजी है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। और शुक्रिया अभी भी गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। आस्ते पापा जोर
हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मायके आई हुई हूँ और दोपहर से मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे बातें करने में टाइम चले गए। उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर सुप्रियो चले गए मुझे छोड़ के, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बिजी थी और अभी अमायरा को सुला के मैं आई हूँ और अभी कुछ काम नहीं है। मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ और आगे आप लोग साथ रहिए तो आगे और भी नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में, बहुत ही मतलब परेशानी के साथ हमने ये सफ़र तय किया और यहाँ पे आ पहुँचे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे साथ थे और आप लोगों को पता है कितना दिक्कत होने पड़ा हो गया था हम लोगों को 2 दिन के अंदर सारे पैकिंग करना, सब कुछ करना। अभी यहाँ पे आके अब देख रही हूँ कि मुझे सारी चीज़ याद था और मैं सारी चीज़ लाई हूँ। सिर्फ मेरा एक पर्सनल चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ, वो सुप्रियो ने कहा है कि कुरियर करके भेज देंगे। अगर भेजता है तो सही है, नहीं तो यहाँ से खरीदना पड़ेगा। एनीवे गाइस, आप लोग मेरे साथ रहे उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और तब तक अगर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस एंड स्टे ब्यूटीफुल। और प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये सबसे ज़्यादा खास ज़रूरी है। और मेरी इस वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर देना, ये तो बनता ही है। और अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो देख के बस चले मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।